Good morning, students. Good morning, sir. Today, the social awareness program will be study about the nutrition. Now, students, what is nutrition? Nutrition is the process of taking the food and converting it into energy and other vitamins and vital materials required for our life. Nutrition are the substance which provide the energy or biomolecules of necessary for carrying the various body function. हमारे जो शरीर है, हमारे जो बॉडी है, ये ठीक ठाक काम करेंगे तभी जाकर हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर बॉडी अस्वस्थ रहे, अनईजी फील करेंगे तो हम लोगों को बहुत ही दिक्कत होगा। एक अगर गुड हेल्थ है तो सब कुछ है। तो गुड हेल्थ रखने के लिए न्यूट्रिशन बहुत ही जरूरी है। आप लोग जानते हैं जो बहुत सारा विटामिन है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये विटामिन का कमियां से बहुत सारे दिक्कत हो सकता है। व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू कैन फेस deficiency of vitamin? Anyone please? Please sit down, stand up. सर, हमको लेजीनेस होगी और उसके अलावा हमको हड्डियों की प्रॉब्लम होगी, हमारी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी और हमको हमारी बॉडी बहुत सारी डिसीज़ से निकल जा पाएगी। तो हम स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे से बताया जो विटामिन के कमियां से कारण से बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप लोग जब हम लोग कोई भी आप फूड लेते हैं तो फूड लेने के समय में हम लोग को बहुत ही सोच समझ करके लेना चाहिए, जिसमें बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स ये सब होना चाहिए। आप लोग देखा पहले आप लोगों ने देखा विटामिन ए। विटामिन ए अगर डेफिशिएंसी रहे तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो विटामिन ए को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप लोग को बहुत सारा फूड्स आपको लेना पड़ेगा। इसमें से स्वीट पोटैटोस बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आप लोग ले सकते हैं, फिश वगैरह ले सकते हैं, मीट और बहुत सारे वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स दैट विल इंप्रूव द विटामिन ए। विटामिन B6, B12 आर द एसेंशियल एंड प्रॉपर फॉर द नर्व फंक्शन। हमारे शरीर में जो नर्व का जो फंक्शन है इसके ठीक ठाक काम करने के लिए विटामिन बी का एक बहुत बड़ा भूमिका रहते हैं। तो विटामिन बी को इम्प्रूव करने के लिए आप मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल लेना चाहिए। आप लोग जानते हैं एनीमिया है। एनीमिया क्या है? आयरन डेफिशिएंसी कारण से भी हो सकता है। तो ये आयरन इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी आप लोगों को, और फॉलिक एसिड जो हमारे शरीर में होता है इसको भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी विटामिन बी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग को बहुत सारा फूड्स जो लेते हैं, हम लोग तो फूड्स खाते हैं, फ्रूट्स के साथ हमारे ग्रीन वेजिटेबल भी खाना चाहिए। इस तरह से विटामिन सी इम्पोर्टेंट फॉर प्रमोटिंग द हेल्दी टीथ एंड हीलिंग अराउंड द रेजिस्टेंस। इसलिए आप लोगों को भी विटामिन सी को बढ़ाने के लिए आप लोग को ऑरेंज मिलता है विंटर समय में, बहुत ज्यादा वो है। ऑरेंज अगर खाएंगे, लेंगे फ्रूट्स के तरह, तो हमारा जो विटामिन सी का अगर डेफिशिएंसी है ये कम हो सकता है। समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि विटामिन सी के कमी से कारण से हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है। इसके बाद विटामिन डी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर हेल्थ। विटामिन डी हेल्प्स टू द बोन एंड इम्यून सिस्टम। विटामिन डी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग को मिल्क, एग और मशरूम्स जो है ये आप लोग को लेना चाहिए। विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए, हड्डियों जो है इसको ठीक रखने के लिए, इसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। विटामिन ई इज द पावर ऑफ किल द एंटीऑक्सीडेंट। हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट कमियां के कारण से हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम अगर कम रहेंगे तो कोई भी
बीमारी हम लोग को झट करके पकड़ कर सकते, कोई भी वायरल इन्फेक्शन में हम लोग अफेक्टेड हो सकता है। Today we will be discussed about the importance of स्वच्छता and hygiene of toilets. आप लोग जानते हैं स्वच्छता हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। स्वच्छता नहीं होने से पूरा समाज, पूरा मनुष्य जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि फादर ऑफ द नेशन गांधी जी ने कहा था, sanitation is more important than independence। स्वतंत्रता से पहले ही उन्होंने ये बात कहा था और 2014 में परम सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर में स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम चालू किया, जिसमें सकारात्मक प्रतिक्रिया हम लोगों को देखने मिला। तो स्वच्छता है इसलिए हम लोग हैं। तो हमारे जीवन को और भी सुंदर बनाने के लिए समाज में और जहाँ जिस स्थान में रहते हैं इस स्थान को ठीक ठाक रखने के लिए स्वच्छता बहुत ही जरूरत होता है, बहुत ही जरूरत है। जैसे कि हम लोग जानते हैं स्वच्छता का मतलब ये नहीं है कि आसपास को सिर्फ नीट एंड क्लीन रखना। स्वच्छता के जो नहीं होने का भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो हम लोग भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो यूज ऑफ टॉयलेट्स, हम लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, यूज ऑफ टॉयलेट अभी भी ठीक ठाक से नहीं हो रहा है। 2014 में एनालिसिस करके देखा गया जो टॉयलेट का जो यूज जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट से हम लोग को इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ एंड हाइजीन हमारे एकदम हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले टॉयलेट जब हम जाएंगे या टॉयलेट के बाद हैंड वॉश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टॉयलेट आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट हैंड वॉश ठीक ठाक हम लोगों को करना चाहिए। इसके बाद ठीक तरह से उसको नीट एंड क्लीननेस रखना चाहिए और जहाँ जिस जगह में टॉयलेट है उस जगह को ऐसे जगह में टॉयलेट को निर्माण करना चाहिए। गांव में और बहुत जगह में रिमोटेड एरिया है में जिस जगह में जो टॉयलेट है ये ठीक तरह से इसको बिल्डअप नहीं हुआ और इसमें से ठीक ठाक इस्तेमाल नहीं हो रहा। Today in the social awareness program we will be discussed about the child marriage। आप लोग जानते हैं चाइल्ड मैरिज हमारे समाज के ऊपर में एक बहुत बड़ा अभिशाप जैसा है, क्योंकि ये समाज को ही नहीं अपने एक परिवार को भी बहुत तरह से उसको हानि पहुंचाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी एडल्ट पर्सन्स के मैरिज के लिए एक आयु का सीमा निर्धारित किया गया था। जैसे गर्ल्स के लिए 18 इयर्स, अबव 18 इयर्स एंड बॉयज के लिए अबव 21 इयर्स। बिलो 18 इयर्स गर्ल्स एंड बिलो 21 इयर्स बॉयज को अगर मैरिज होगा तो इसको हम लोग चाइल्ड मैरिज कहते हैं। इसका डिसएडवांटेज और इसका एक बैड इफेक्ट कैसे सिर्फ समाज के लिए नहीं भी एक पूरा सिस्टम को वो पूरा खराब कर देता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं 18 इयर्स तक जो स्टूडेंट्स का भी कोई भी बच्चा का पीरियड जब चलता है इसको बोलते हैं एडोलेसेंस पीरियड। उस समय में बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है, बच्चा एडल्ट भी नहीं रहता और एकदम बिल्कुल चाइल्ड अवस्था में नहीं रहता। तो बहुत सारा सामाजिक और कुछ सामाजिक समस्या का उनको सामना करना पड़ता है इस समय में। तो इस समय में बच्चों ने ठीक ही नहीं कर पाता, अपना मेंटल ग्रोथ भी ठीक तरह से नहीं होते और लोग उनसा कैसे सटीक है कौन सा बैठीक है ये आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते।
पेरेंट्स, आप लोगों को जैसे चाइल्ड मैरिज के बारे में अभी डिस्कशन हुआ था, तो आप बताइए इसमें से क्या इनका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर में आते हैं? आप लोगों ने क्या सीखा अभी डिस्कशन में? चाइल्ड मैरिज से छोटे बच्चों की जल्दी शादी करवाई दी जाती है, तो उनको जिस एज में उन्हें पढ़ाई करनी होती है, एजुकेशन लेनी होती है, उस एज में वो मैरिड हो जाते हैं, फिर उन्हें कमाना पड़ता है, तो एजुकेशन लेवल इससे कम हो जाता है। और आपके हिसाब से? सर उनका सर मेंटल दिमाग से भी उनका सर ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता सर। उसके बाद सर उनका कम या बीच में से शादी भी कर देते सर। हाँ, तो हम लोगों ने देखा इस तरह से मेंटल ग्रोथ भी इसको ठीक तरह से नहीं होता है, और ठीक तरह से एजुकेशन सिस्टम भी कंप्लीट नहीं होने के कारण से एक सामाजिक दबाव भी बन जाता है, और इकोनॉमिकल के वो स्टेबल भी नहीं होता है। Respected principal sir, respected all the parents, all the teacher assembled here. Especially we are also, you have also know that the whole nation is celebrating the Swachhata Paksh from the 1st September to 15 September. स्वच्छता पक्ष मनाया जा रहा है जो 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक, और केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा केंद्रीय विद्यालय पांचग्राम में डिफरेंट एक्टिविटीज के द्वारा स्वच्छता जो पक्ष है बहुत ही अच्छे तरह से मनाया जा रहा है। आज एक मुख्य उद्देश्य लेकर के हम लोग इधर में आप लोगों के साथ इकट्ठा हुआ हूँ, क्योंकि जो स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसके बारे में सबको थोड़ा सा सूचित करना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा, जो सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंस देन इंडिपेंडेंस। और 2014 में भारत का आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता के बाद सबसे दूसरे को मोटिवेट करें, आपका नज़दीक जो भी है उनको थोड़ा मोटिवेट करें। जो भी कचरा वगैरह कुछ भी है उसको आप डस्टबिन को यूज़ करेंगे। जो घर का आसपास में जंगल है उसको पूरा साफ सुथरा रखेंगे। कदापि हम लोग किसी भी हालत में हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग रास्ते में नहीं फेंकेंगे। और प्लास्टिक का जो पॉलीथीन बैग We are visiting the National Cake Craft Shop. This is a very famous shop, not only in this area of Badarpur, but also in the Borak Valley. And he is Mr. Santino Sharma, owner of this Assam only. And here some items are in this way. Different articles. This is a craft item made up of only bamboo. What a nice types of things. This is one, and this is a Lord Ganesh, Murti of Lord Ganesh, and different items. And this is the very are exhibited. This types of items. बाइंडिंग कर सकते हैं, आप राउंड भी कर सकते हैं, और जो शेप आप बनाना चाहिए वो बन जाता है। ऐसे इसको फ्रेम बनता है। इसके बाद ये जो छोटा केक है ये सब पेन से हम लोग फेंसिंग करते हैं। ये सब पेन से हम लोग फेंसिंग करते हैं। पूरा इसको स्पीड करके बुनाई का काम
एक भारत एक भारत हम सब एक हैं पूरा देश एक है भारतवर्ष एक है एक भारत Run for unity. रन फॉर यूनिटी एक कदम स्वच्छता की ओर 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 एक कदम उसको अभी कैसे लेके जाना है डॉक्टर के पास या गाड़ी के पास, एम्बुलेंस के पास कैसे लेके जाना है? तो हम दिखा देते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, आप भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। ये CO2 ओनली इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी और गैस सिलेंडर अगर ब्लास्ट हो गया, कुछ भी हो गया, फायर लग गया, तब ये हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। और ABC जो फायर एक्सटिंग्विशर हमारे स्कूल में दूसरा है, उसमें पूरा पाउडर फिलअप हुआ है। ये किसी भी कारण से अगर बिल्डिंग में कोई आग लग गया, कोई भी ऐसे लग गया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये सिलेंडर ये हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। आग लग गया तो हम यूज करेंगे। इसके अंदर में पूरा पाउडर फिलअप है और उसको जाकर के हम प्रेस में जो है ये खोल करके प्रेस करेंगे। और CO2 जो सिलेंडर जगह जगह में लगा हुआ है, अगर इलेक्ट्रिसिटी से कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये तो गैस सिलेंडर रखा हुआ है, कोई किसी भी केमिस्ट्री लैब में किसी भी जगह में गैस सिलेंडर कभी ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो तुरंत हम जाकर के ये CO2 जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है वो यूज करेंगे। प्रेशर भी चेक किया गया है उन लोगों ने, तो उसमें से सब लोग वर्किंग पोजीशन में है। सिर्फ 3 को हमको थोड़ा रिप्लेस करना पड़ेगा और बाकी जो फायर एक्सटिंग्विशर उसको तुरंत रिप्लेस हो जाएगा और बाकी चीज जो है सब वर्किंग कंडीशन में अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। सेंटर से आए हुए इंस्पेक्टर सर और जो पूरे टीम को केंद्रीय विद्यालय पालीगंज के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह से हम लोगों ने मॉक ड्रिल के द्वारा दिखाया गया किस तरह से बैंडेज और इमरजेंसी की तरफ से। Don't use plastic. Don't use plastic. Don't use plastic. Don't use plastic. Use cloth bag. 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 Don't use plastic. 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 Use cloth bag. Use cloth bag. Use cloth bag. Use cloth